हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे एंड ये सैम्पल पेपर जो है वो क्लास 9 मैथमेटिक्स से लिया गया है एंड दिस इज आवर सैम्पल पेपर नंबर 2 एंड फर्स्ट सैम्पल पेपर इज ऑलरेडी अपलोडेड दैट यू कैन ऑल्सो वॉच। So this paper is according to the pattern of 2021-22 of CBSE. So maximum marks are 40 and time allowed is 90 minutes. So this question paper contains ABC section. Section A में आपको 20 questions होंगे 1 मार्क के और आपको 16 questions 16 questions अटेम्प्ट करने होंगे और सेक्शन B में भी 20 questions 1 मार्क के होंगे और आपको ये 16 questions अटेम्प्ट करने होंगे और सेक्शन C में 10 questions होंगे in which 2 case study based questions will be there. So उनमें से आपको 8 questions attempt करने होंगे. So let's see what is the first question. Which of the following is not a rational number? तो देखिए √2 is a rational irrational number. So √4 तो ये rational है क्योंकि इसका आंसर 2 आता है, ये 5 आंसर आता है तो दिस इज ऑल्सो रैशनल, इसका आंसर 3 आता है, ये भी रैशनल, तो √2 इज irrational number here. Right. The next is the graph of the linear equation x minus 5y plus 3 is equal to 0 cuts the x-axis at what point? तो देखिए जब हमें पता करना हो कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ x-axis को कहाँ काटता है तो उस पॉइंट पे हम y को 0 भर देते हैं because we know at x-axis the value of y coordinate or ordinate is always 0. तो y को 0 भरो तो बन गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज -3, तो पॉइंट बन गया -3 कॉमा y तो 0 ही है, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट लाइन्स L1, L2, L3 इन फिगर आर पैरेलल, सो दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल, द वैल्यू ऑफ x ही वी नीड टू फाइंड आउट। तो देखिए अगर ये एंगल 40 का है, ठीक है, ये एंगल 40 का है तो यू कैन सी दिस एंगल विल ऑल्सो बी 40। हमें ए बी सी फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे अगर करना है तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये लीनियर पेयर से आ जाएगा 140, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। अगर ये 40 है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 40 आ जाएगा और ये लीनियर पेयर से 140 आ जाएगा बिकॉज इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 140 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। द फोर्थ क्वेश्चन इज ईच ऑफ द 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज राइट एंगल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस भी है, मीन्स इसकी दोनों साइड्स बराबर भी हैं और वो दोनों साइड्स 10-10 हैं, ठीक है। तो इट्स एरिया इज व्हाट, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज ऑल्सो 10, हाइट इज ऑल्सो 10, सो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो लास्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज 2 प्लस √3, तो 1/x इज 1/2 प्लस √3। इसकी डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर दें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस √3 से और डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस √3 से, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 एंड डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 होता है, सो 2 माइनस √3 एंड ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ 1/x इज दिस एंड दिस इज x, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। सो x क्या है 2 प्लस √3 प्लस 1/x क्या है 2 माइनस √3। तो यहाँ से √3 कट जाएंगे बिकॉज दीज आर ऑफ ऑपोजिट साइन, सो 2 प्लस 2 4 आंसर हमारा आ जाएगा। नाउ सिक्स्थ इज विच वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y is equal to 3x plus 5 has only one solution, infinitely many, a unique and none. So this is a linear equation in 2 variables and आपको पता है अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, so it will have many solutions, infinitely many. Why? Because देखिए एक लाइन बनेगी और उस लाइन के ऊपर infinitely many points होंगे और each one point on that line will be its a solution. So it means it will have many solutions because many points lie on this line, ठीक है। Next is in the adjoining figure AB is parallel to DE. So AB and DE are parallel. So ACD angle हमें find करना है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम AB और DE के दोनों के पैरेलल C से एक लाइन खींच देंगे,
जो कि दोनों के ही पैरेलल ये होगी। तो दीज 3 लाइंस आर पैरेलल नाउ। अब आप देखिए, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, हमें एंगल 1+2 निकालना है ना। तो एंगल ए और एंगल 1 जो है वो को इंटीरियर एंगल है, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि दीज आर पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल एसी। सो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 70 आ जाएगा एंगल 1। अब हेयर ऑल्सो 2 एंड 150 आर को इंटीरियर, सो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज 150 + 30 इज 180। सो 70 + 30 इज 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट इज, so here you can see to practice more questions and prepare well for exam, download my CBSE guide app। so इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, आप यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 8th क्वेश्चन इज, इन फिगर ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, देन द वैल्यू ऑफ x। चलिए, तो देखिए AB और AC बराबर हैं, तो हमें पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सो इट मींस अगर AB और AC बराबर हैं तो इन दोनों के साइड्स के अपोजिट जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होंगे। सो AB के अपोजिट ये एंगल है और AC के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। पर इन दोनों का सम तो 100 होगा, क्योंकि देखो ये 80 हो गया, और इन तीनों का सम तो 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इन दोनों का सम आ गया 50-50, 100 होगा ना टोटल सम, तो 50-50 आ गया दोनों का मेजर, 50-50, तो ये 50 आ गया। तो लीनियर पेयर से ये फाइंड कर लो, 130 आ जाएगा, क्योंकि 50 + what is 180, so that is 130। C option is correct here। so that is now 9th question, and the 9th question is, which of the following numbers is irrational। तो इनमें से कौन सा irrational है, ठीक है। तो ये देखिए √8 इज इरेशनल। वाई? बिकॉज √8 को अगर आप एक्सपेंड करो तो 2 × 2 × 2 आएगा। सो ये पेयर है, बाहर आ गया, सो 2 बाहर आ गया और √2 अंदर बच गया, ये इरेशनल है। अब बाकी देखिए रैशनल आएंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 2/3 आंसर आएगा, दिस इज रैशनल। एंड यहाँ पे अगर आप इनको इकट्ठा कर लो तो 6 1 सा 6 4 सा, सो √42 आता है, दिस इज ऑल्सो रैशनल। अगर आप इनको भी इकट्ठा कर लो, सो 1250/8 कटिंग करोगे तो ये 4 आएगा और ये 625 आएगा। अब 625 का √25 होता है और 4 का √2 होता है, तो दीज ऑल आर रैशनल बट दिस इज इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ x1 x2 x3 so on xn are the means of n groups with n1 n2 nn number of observations। these are number of observations, ये मीन है सबके, ठीक है। तो n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन है x1, n2 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन है x2, ठीक है। nn ऑब्जर्वेशन है तो इनका मीन है xn, ठीक है। तो देन द मीन x बार ऑफ ऑल द ग्रुप्स टेकन टुगेदर इज व्हाट। तो देखिए ये है मीन, हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, sum of observations। so mean is x, suppose x1 is what, sum of observations over number is n1, तो sum कैसे आएगा, sum आ जाएगा x1 into n1, है ना। पहली का sum आ गया, पहला जो केस है इनका sum कितना आया x1 n1, दूसरों का sum कितना आया x2 n2, तीसरी का sum कितना आया x3 n3, ठीक है, so on, लास्ट का आएगा xn nn, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशन का सम आ गया इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी, n1 + n2 + nn करके, ठीक है। तो ये मीन हो गया पूरे का, तो x मीन इज दिस। तो इसको हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं, दिस इज सम, ना, सम ऑफ व्हाट, xn nn, और वेयर n इज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और i लिख सकते हो यहाँ पे xi ni, वेयर i इज फ्रॉम 1 to n, और डिनोमिनेटर में भी सम ऑफ एन आई वेयर आई फ्रॉम 1 to n। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं, 2 ऑप्शन तो सही नहीं है। तो इसमें से अगर आप देखो तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नाउ 11th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर m इज पैरेलल टू n, ठीक है, 1 इज एंगल 50 डिग्री, तो एंगल 2 निकालना है। तो देखिए एंगल 1 50 है, तो एंगल ये वाला एंगल भी 50 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 50 आ जाएगा। अब ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो ये 130 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 2√2 + √3 इज व्हाट।
सो दिस इज 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल दैट इज 3 एप्पल, तो 3√3 बन जाएगा। आप ऐसे इसको रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। सो देखिए 25 पावर 1/3 एंड 5 पावर 1/3, कैन आई राइट दीज ऑल एज 25 इंटू 5 पावर 1/3, ठीक है। तो ये बन गया 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 1/3, दैट बिकम्स 5 पावर 3 अंदर और 1/3 बाहर, 3 3 कट 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज A, B, C are the three angles of a triangle. If A minus B is 15, B minus C is 30, then angle ABC are what? तो देखिए A minus B आ गया 15, तो यहाँ से आप अगर एंगल A फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगा 15 प्लस B, ठीक है। और यहाँ से है B माइनस C 30, तो यहाँ से भी आप C एंगल फाइंड करो, C को इधर ले जाओ तो C एंगल बन जाएगा 30 इधर आ जाएगा, तो B माइनस 30 बन जाएगा, दैट यू कैन सी, ठीक है। अब हमारे पास एंगल्स में प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। अब A की जगह भर दो 15 प्लस B प्लस C की जगह भर दो B माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस C ऑल्सो। हमने कैसे करा, देखो A को लिख दिया ये 15 प्लस B को लिख दिया यहाँ से, सॉरी B को B लिखना है हमने, ठीक है। C को हमने क्या लिखा B माइनस 30, B को B लिखना है, ठीक है। अब क्या बन गया देखिए 2 एंगल B, सो हमने ये थोड़ा सा गलत कर दिया। देखिए हमने क्या किया, दोबारा से देख लो, A को लिखा 15 प्लस B, ठीक है, B को B रखा और C को हमने B माइनस 30 करना है, यहाँ से गलत हो गया, B माइनस 30 करना है, राइट। सो दिस इज, सो अब हमारे पास क्या बनता है देखिए B मीन्स 3B एंड 15 माइनस 30 इज माइनस 15 इज 180, सो 3B इज यहाँ पे प्लस हो जाएगा 195 बन जाएगा। सो एंगल B इज 195 ओवर 3 दैट इज 6 3 18 5, तो एंगल B तो 65 डिग्री का आ गया। तो देखिए एंगल B 65 भर दो यहाँ पे, एंगल B को 65 भरा तो A कितना आएगा, A माइनस 65 इज इक्वल टू 15, तो A आ जाएगा 15 प्लस 65, तो 80 आ जाएगा। A 80 है, ठीक है, B 65 है। अब C निकालिए, तो यहाँ पे B की वैल्यू भर दो, B कितना है 65, तो भर दो 65 माइनस C इज 30, C को इधर ले जाओ तो C इज 65 माइनस 30 दैट इज 35, C इज 35। तो देखिए A है हमारा 80, B है 65, C है 35, so D option is correct here. So now 15th question, x is equal to 2 and y is equal to -1 is a solution of the linear equation what? तो हम क्या करेंगे, x को 2 भर देंगे यहाँ पे, y को -1 भर देंगे और देखेंगे कि आमने सामने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स शुड बी इक्वल कमिंग। तो यहाँ पे आप कर लो, सबको चेक कर लो किसमें आपका आंसर सही आएगा। तो चलो मैं x को 2 भरता हूँ, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे -1, 4 माइनस 1 3 होता है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, नो इट्स नॉट पॉसिबल। 2 भरो, 2 माइनस 2, see here it is coming, I think this is 2 and 2 into -1 -2, 2 minus 2 is 0, so B option is correct here. Next, a die is thrown 1000 times and the outcomes were recorded as follows. Outcome 1 180 टाइम्स आई, आउटकम 2 जो है वो 150 टाइम्स आई। जब हमने एक डाई को ना 1000 टाइम थ्रो किया तो देखो 3 नंबर जो है वो 160 टाइम्स आया, 4 नंबर जो 170 बार आया, तो सो ऑन दिस वे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? तो 2 कितनी बार आया, 150 बार आया, और टोटल हाउ मेनी टाइम्स, 1000 टाइम्स। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, 5 3 are 520, so 3/20 answer. So D option. Next is the sides of a triangle are 4, 8 and 6 centimeter. The length of the perpendicular from the opposite vertex to the longest side. तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम हेरन फॉर्मूला से, और बोलता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्गेस्ट साइड। मान लो ये लॉन्गेस्ट साइड है 8 और ये 4 और 6 है, तो हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है H, ठीक है। तो सबसे पहले हेरन फॉर्मूला, तो हमारे पास A यहाँ पे 4 है, B यहाँ पे 8 है एंड C यहाँ पर 6 है। तो S निकाल लीजिए सेमी पैरीमीटर, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 का हाफ कर दो, सेमी मीन्स हाफ ऑफ पैरीमीटर दैट इज 9। तो हेरन फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू √S × S - A
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो क्या बन गया, 9 इंटू दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 3। सो दिस इज, सो ये बन गया हमारे पास, पहले इसको प्राइम फैक्टरेशन कर लो, 3 इंटू 3 देन 5 इंटू 3। सो ये 3 बाहर आ गया, 3√15 आ जाएगा इसका आंसर। सो ये हमारा एरिया है इस ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इज 8, हाइट इज h, दैट इज 3√15। ठीक है, तो h इज इक्वल टू, ये कटिंग भी हो जाएगी और ये 4 नीचे चला जाएगा, 3√15 ओवर 4 आ जाएगा, मीन्स 3/4√15। हाँ, this is right. So the next is the difference between the highest and lowest value of the observation is called a range. ठीक है, next is the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after one place of decimal is what. तो हम 1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी उसकी नंबर की, बाद वाले नंबर की, वो 1 डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट हो जाए। तो ऑब्वियसली 3/10 से, देखिए 3 कट जाएंगे, 1/10 का मतलब होता है 0.1, 1 डेसिमल प्लेस आ गई ना, तो 3/10 आंसर आ जाएगा। The 20th question means part A का last question. This is in figure M is parallel to N. So these two lines are parallel. 1:2 is 1:2 only. So angle 1 और 2 का रेशियो है 1:2. एंगल 1 को आप x मान लो, एंगल 2 को आप 2x मान लो। ठीक है, तो हमें 8 एंगल का मेजर निकालना है इस एंगल का। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं, एंगल 1 और 2 का सम 180, तो x + 2x इज 180, सो 3x इज 180 आ जाएगा। सो x इज 60 डिग्री आ गया। अगर बच्चों x 60 डिग्री आ गया तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 260 ज़ा 120 हो जाएगा एंगल 2। और एंगल 2 और 8 आपस में बराबर हैं बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सो एंगल 8 विल ऑल्सो बी 120 डिग्री। सो दिस इज सेक्शन ए।